नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो बैंक निफ्टी के बाद और निफ्टी के बाद मैं आप लोगों के लिए बैंकिंग स्टॉक एनालिसिस लेकर हाजिर हूँ। सबसे पहले यहाँ पे उन बैंकिंग स्टॉक्स को देखेंगे जो इस वॉच लिस्ट में शामिल नहीं है, और वो है केनरा बैंक, है ना। केनरा बैंक को लगाएंगे और इंडियन बैंक को लगाएंगे। तो सबसे पहले केनरा बैंक का चार्ट देख लेते हैं। प्राइस चल रहा है केनरा बैंक का, बस डिस्प्ले 227 रुपये, 2% का तेजी रहा लास्ट टाइम में। और 227 देखिए 220 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता है केनरा बैंक का, 220 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। उसके नीचे जाने पे एक कमजोर हो जाएगा, जब तक उसके ऊपर है ठीक ठाक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 232 से 33 के ऊपर अगर ये रुक जाता है तो 240 तक के टारगेट आपको केनरा बैंक में इंट्राडे में ही दिखा देगा दोस्तों, इसका ध्यान रखना है। और इंडियन बैंक की तरफ चले और इंडियन बैंक में क्या पोजिशन चल रहा है ये भी चेक कर लें। इंडियन बैंक का चार्ट आपके सामने में आ रहा है, ये देखिए आ रहा है। और इसका जो प्राइस चल रहा है वो इसी के आसपास होगा, 197 रुपये 90 यानी 198 पकड़ लीजिए। तो 200 एक छोटा सा राउंड नंबर का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर जैसे ये निकलता है 200 के ऊपर 204 से 208 का एक टारगेट बन जाएगा। 195 के नीचे जाने पे थोड़ा इंट्राडे का प्रॉफिट बुकिंग देखने को बनेगा। अब चलते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, 607 रुपये की क्लोजिंग है, राउंड नंबर 608 पकड़ के चलेंगे। 608 की एक क्लोजिंग चल रही है और ठीक है, कोई खास स्टॉक में गिरावट नहीं है। स्टॉक में 580 का एक मजबूत सपोर्ट देखने को मिल रहा है। स्तर का 580 का स्तर को जब ये तोड़ेगा तभी गिरावट होगा, अदरवाइज कोई टेंशन नहीं रखिए। और 620 के ऊपर जाने पे बड़ा मूवमेंट बनेगा 630 से 40 के टारगेट के लिए दोस्तों। इसके अलावा हम लोग एक्सिस बैंक की बात करें, एक्सिस बैंक में 2% 2.25% की तेजी है, लगभग 740 का इंपॉर्टेंट हर्डल था जिसके ऊपर ये क्लोज कर रहा है। तो मुझे लग रहा है आने वाले समय में अगर ये 745 से 46 को तोड़ता है तो 750 का इंट्राडे टारगेट से 760 तक का एक शॉर्ट टर्म टारगेट या सेम डे भी दिखाने की क्षमता रखता है। नजर रखना है एक्सिस बैंक पे। बंधन बैंक की तरफ चले दोस्तों, तो बंधन बैंक ने 270 का एक महत्वपूर्ण लेवल पड़ाव को पार कर लिया है। पड़ाव को 250 का एक सपोर्ट बना चुका है। ये 250 के नीचे जाएगा तब खराब होगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। 275 से 80 का एक छोटा सा चार्ट पे हर्डल है, अगर वो ब्रेकआउट हो जाता है इस एरिया को तो ये 300 तक की यात्रा फिर से करेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा मेरा फेवरेट है। मुझे ना SBI पसंद आता है, ना मुझे इसका अदर कोई स्टॉक्स पसंद आता है। केनरा बैंक ठीक लगता है, इंडियन बैंक ठीक लगता है, सरकारी की बात कर रहा हूँ PSU की। SBI तो कभी पसंद नहीं आया। इन सब से हट के मुझे मैं अपना व्यू बता रहा हूँ, कोई भी पर्सनल बाइंग सेलिंग सलाह नहीं होगा। मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत पसंद आता है। इसकी सर्विसेज भी जाएंगे इसके ब्रांच में तो आपको बहुत अच्छी सर्विस मिलती है। इसका काम करने का तरीका भी बहुत अच्छा होता है, काम कम से कम SBI से तो लाख गुना बढ़िया होता है। और साथ ही इसका मूवमेंट भी बहुत अच्छा होता है। 135 के ऊपर अगर निकलता है तो 140 तक के टारगेट बन जाएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा में। फेडरल बैंक अच्छा स्टॉक है, बढ़िया स्टॉक है, लेकिन काफी दिनों से एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। रेंज आता है 130 रुपए का बड़ा वाला, अगर उसको ब्रेक कर जाए आने वाले समय में तो ये 200 की यात्रा करेगा फिर ऊपर के साइड में। लेकिन ध्यान रखें अभी 121 से 22 का एक छोटा सा हर्डल है, 22 को पकड़ लेता है तो 24 से 26 का एक इंट्राडे टारगेट आपको दिखा सकता है। HDFC बैंक की तरफ चले 1450 के पास ट्रेड कर रहा है, 53 की क्लोजिंग है, यानी कि लगभग 3% की तेजी किया लास्ट टाइम में। बैंक निफ्टी को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। 1460 इसके ऊपर निकलता है 1480 का एक टारगेट आपको दे देगा। ICICI बैंक की तरफ चले, थोड़ा इसका जो लेवल है वो 900 को पार करता हुआ दिख रहा है, तो 880 को आपको पकड़ के चलना है। 880 का एक रेजिस्टेंस है, 880 के ऊपर अगर टिक जाए तो मूवमेंट समझिए बढ़िया बनेगा, 900 की यात्रा करेगा। और अगर ये 860 के नीचे गिर जाए तो सेल कर दीजिए 840 के टारगेट के लिए। IDFC फर्स्ट बैंक लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, 53 रुपए की क्लोजिंग चल रही है ना। ऑलवेज यू फर्स्ट इसका एक टैग लाइन आता है, ऑलवेज यू फर्स्ट। अब ये देखिए ऑल टाइम हाई पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है, आप 52 वीक हाई भी बोल सकते हैं। 54 रुपए का एक रेजिस्टेंस एरिया है, जब से इसने 40 रुपए के स्तर को ब्रेक किया है यहाँ पर मेरा शॉर्ट टर्म कॉल भी था, स्विंग कॉल भी था और इन्वेस्टमेंट पिक भी था। और आप देखिए 40 से ये 54 तक की यात्रा कर चुका है। मैं हमेशा बाय ऑन DPC स्टॉक्स में बोला करता था, तो 54 के ऊपर निकलने के बाद 56 से 58 तक की यात्रा आपको करता हुआ नजर आएगा IDFC फर्स्ट बैंक। इंडसइंड बैंक 5% की तेजी, 5.5% की तेजी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला। 1220 के ऑर्डर को ब्रेक कर रहा है। अगर कल ये 1225 को ऊपर निकालता है तो 1250 तक की यात्रा करेगा, ऊपर का टारगेट देगा। लेकिन अगर इनकेस 1200 के नीचे आ जाता है, 1210 के नीचे गिर जाता है तो आपको इंट्राडे टारगेट 1200 1190 तक का दिखा सकता है सेल साइड में। कोटक बैंक की तरफ चलेंगे दोस्तों, कोटक बैंक में भी 2% की तेजी, 1822 रुपए के आसपास का प्राइस चल रहा है क्लोजिंग। और अब हमारे पास जो हर्डल है वो 1835 से 40 का आ रहा है। अगर वो ब्रेक हो जाए तो 1860 तक की यात्रा करेगा कोटक महिंद्रा बैंक।
पीएनबी आप बाय ऑन डिप करें, लॉन्ग टर्म के लिए रखें, पोर्टफोलियो स्टॉक रखें, इसमें शॉर्ट टर्म और इंट्राडे बिल्कुल भी ना करें, बस इन्वेस्टमेंट पर्पज से लेके चल सकते हैं पीएनबी को। इसके अलावा एसबीआई की बात करें तो हमारा लॉन्ग टर्म का व्यू इसमें 660 का है, अगर आप देखते हैं तो बड़ा टारगेट निकल के 600, लेकिन आपको ये इन्वेस्टमेंट पर्पज से रख के चलना है तभी। आप ये नहीं सोचें कि आज लें और आज ही चला जाए, ऐसा करेंगे तो बिल्कुल ये धोखा देगा आपको। 500 चल, जैसे इसका काम होता है ना बिहेवियर, बैंक में जैसे ये काम करता है ऑलवेज, इसका जो होता है कल आना बाद में आना, तो इसका स्टॉक्स भी उसी हिसाब से चलता है, कल चलेंगे आज नहीं चलेंगे, इसी हिसाब से इसका स्टॉक भी बिहेव करता है। 540 के ऊपर जाएगा तो ये 550 से 60 तक का टारगेट आपको दिखाई देगा एसबीआई में। तो दोस्तों ये था बैंकिंग स्टॉक में अपना व्यू। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, और टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव मार्केट में कॉल के लिए आपको विजयादशमी की फिर से एक बार हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।